हाँ जी, हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कार्तिक इंस्टीट्यूशन। तो आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो आज रिलेशन एंड फंक्शन के इस लेक्चर सीरीज में बात होगी क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन 5 को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वंडरफुल सेशन को। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, सिद्ध कीजिए कि R में R इक्वल टू ए कामा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य है, संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। जो हमारा दिया गया संबंध है, हमको उस संबंध में बताना है कि दिया गया संबंध स्वतुल्य है, संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा संबंध दिया है आर सच दैट आर इक्वल टू ए कामा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी। तो सबसे पहले हम इसको स्वतुल्य संबंध है या अथवा नहीं, इसको हम चेक करेंगे। फर्स्ट है हमारा स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध को चेक करने का जो सबसे पहला तरीका है वो है कि जो दिख रहा है उसको पहले सेम बनाओ। उसके बाद से जो चेक करो कि जो दिया गया कथन है वो कथन हमारा सत्य है कि अथवा असत्य। तो हमें जो दिया है पहले हम उसको सेम बनाएंगे। ए इक्वल टू ए, कोई संख्या अपने संख्या के बराबर तो होती है, मतलब ए इक्वल टू ए बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सत्य है। तो हम लिखेंगे कि ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, अतः आर स्वतुल्य संबंध है। अब हम सेकेंड सम्मित संबंध को देखेंगे। दिया है हमारा जब ए कामा बी सच डैट, तो दिया है ए इज लेस देन इक्वल टू बी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, और जब ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है तो हमारा केस दिया है ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी। अब हम सममित संबंध में जो दिखता है हम उसको उल्टा बनाते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि दिया गया कथन सत्य है अथवा असत्य। तो हमें जो दिया है हम उसको उल्टा बनाएंगे। यदि a इज लेस देन इक्वल टू बी है तो हम b इज लेस देन इक्वल टू बी बनाएंगे। है हमारा a इज लेस देन इक्वल टू b, यानी कि a छोटा है और b बड़ा है। जब a छोटा है और b बड़ा है तो जब हमने इसको अपोजिट किया, जब हमने इसको पलटा
तो b इज लेस देन इक्वल टू a हो गया, यानी कि ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा b जो था वो बड़ा था, और जब b बड़ा था तो b छोटा नहीं हो सकता। इसका मतलब कि ये कथन सत्य नहीं है। तो हम लिखेंगे a कामा b नॉट बिलोंग्स टू R, अतः R सममित संबंध नहीं है। अब नेक्स्ट हम संक्रामक को देखेंगे। थर्ड है हमारा संक्रामक संबंध। अब हम संक्रामक संबंध को चेक करेंगे। सबसे पहले मान लेंगे, माना a कामा b बिलोंग्स टू R एंड b कामा c बिलोंग्स टू R, और जब a कामा b बिलोंग्स टू R है तो हमारा केस दिया है a इज लेस देन इक्वल टू d। तो जो केस दिया है हम उसको सबसे पहले लिख लेंगे। दिया है हमारा a इज लेस देन इक्वल टू b, और ठीक ऐसे ही जब b कामा c बिलोंग्स टू R है तो हमारा होगा b इज लेस देन इक्वल टू c। अब हमें संक्रामक संबंध को चेक करना है, तो हम सबसे पहले पढ़ के आए हैं कि यदि A का कनेक्शन B से है और B का कनेक्शन C से है, तो A का कनेक्शन यदि C से हो गया तब तो संक्रामक संबंध होगा। तो हम A इज लेस देन इक्वल टू C, जब A छोटा है बराबर है b से और b छोटा है और बराबर है c से, इसका मतलब कि a भी हमारा छोटा होगा और बराबर होगा c से। ये संबंध बिल्कुल सत्य है। तो हम लिखेंगे a कामा c बिलोंग्स टू R, अतः R संक्रामक संबंध है। इस प्रकार हमने ये सिद्ध कर दिया कि हमारा R स्वतुल्य है, संक्रामक है, किंतु सममित नहीं है। इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में हमारी जो भी संख्याएं दी हुई हैं वो वास्तविक संख्याएं हैं। R इक्वल टू a comma b such that a is less than equal to b स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध R न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न संक्रामक है। जो भी हमारा संबंध दिया है हमें उसे चेक करके बताना है कि दिया गया संबंध न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न संक्रामक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं
सबसे पहले हम स्वतुल्य संबंध को देखेंगे। फर्स्ट है तो स्वतुल्य संबंध को चेक करने का हमारा तरीका है कि जो दिख रहा है उसको सेम बनाइए, उसके बाद चेक कीजिए कि हमारा दिया गया कथन सत्य है अथवा नहीं। तो हम a is less than equal to a square, a is less than equal to a square। अब आप कहेंगे कि a is less than equal to a square तो सत्य ही है। क्यों? क्योंकि किसी संख्या का स्क्वायर उस संख्या से बड़ा ही होता है। जैसे मान लेते हैं हमारा a इक्वल टू 5 है, तो हम जब उसका स्क्वायर करेंगे तो 25 निकल के आएगा। इसका मतलब कि वो संख्या 5 से बड़ी है। लेकिन ये जो दिया है a इक्वल टू ए स्क्वायर ये सदैव सत्य नहीं है। तो हम लिखेंगे कि सदैव सत्य नहीं है। जब सत्य नहीं है इसका मतलब कि ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो हम लिखेंगे a कामा a डज नॉट बिलोंग्स टू R, अतः R संक्रामक संबंध, अतः R स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब क्यों एज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर सदैव सत्य नहीं है, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल को क्वेश्चन आंसर में पुट करके दिखाएंगे कि आखिर ये क्यों सत्य नहीं है। तो हम a इक्वल टू 1/2 रख लेंगे। जब हमने एग्जाम्पल के तौर पे a इक्वल टू 1/2 रखा और जब इसका स्क्वायर किया तो निकल के आया 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/8, जो कि सत्य नहीं है क्योंकि हमारा 1/2 बड़ा होता है 1/8 से। इसलिए हम लिखेंगे कि 1/2 डज नॉट लेस देन इक्वल टू 1/8, अतः 1,2 does not belongs to R। ये हमारा एग्जाम्पल है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम सेकेंड देखते हैं सममित संबंध को। तो सेकेंड नंबर है हमारा सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। तो इसके लिए हम मान लेंगे, माना a कामा b बिलोंग्स टू R, और जब a कामा b बिलोंग्स टू R है तो हमारा केस दिया है a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर। तो हम लिखेंगे a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर। और
सममित संबंध को चेक करने का जो तरीका है वो ये है कि हमें जो संख्याएं दी हुई होती हैं हम उसको उल्टा बनाते हैं, उसके बाद से चेक करते हैं ये हमारा सममित संबंध है अथवा नहीं। तो हम इसको पलट देंगे। जब पलटेंगे तो b इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। भाई जब a छोटा था b स्क्वायर से तो b कैसे छोटा हो सकता है? इसका मतलब कि हमारा b बड़ा था। जब a छोटा था b स्क्वायर से इसका मतलब कि हमारा b स्क्वायर बड़ा था। और जब b स्क्वायर बड़ा होगा तो b इज लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर हमारा सत्य नहीं होगा। तो हम लिखेंगे b कामा a डज नॉट बिलोंग टू r, अतः r सममित संबंध नहीं। अब नेक्स्ट अगले टॉपिक को देखते हैं। थर्ड है हमारा संक्रामक संबंध। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना a कामा b belongs to r and b कामा c belongs to r। और जब a कामा b belongs to r है तो हमारा केस दिया है कि a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर। तो हम उस केस को लिखेंगे कि a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार जब b कामा c बिलोंग्स टू r होगा तो b कामा c b इज लेस देन इक्वल टू c स्क्वायर होगा। और जब a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर और जब b इज लेस देन इक्वल टू c स्क्वायर है इसका मतलब कि हमारा a इज लेस देन इक्वल टू c स्क्वायर होगा। और ये भी सदैव सत्य नहीं है। तो हम लिखेंगे a कामा c डज नॉट बिलोंग्स टू r, अतः r संक्रामक संबंध नहीं। अतः जो हमारा r है वो संक्रामक संबंध नहीं है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल को लेंगे। जैसे मान लेते हैं a इक्वल टू हमारा 4 है और b इक्वल टू हमारा 3 है और c इक्वल टू 1.2 है समथिंग। तो अब हम इस एग्जाम्पल के आधार पे समझेंगे कि ये संक्रामक संबंध क्यों नहीं है। जब हमने 4 is less than equal to 3 square and 3 is less than 1.2 square, जब 4 is less than equal to 3 square
एंड जब 3 इज लेस देन इक्वल टू 1.2 का स्क्वायर होगा, इसका मतलब कि जो हमारा 4 होगा वो भी होगा, जो हमारा 4 होगा वो 4 छोटा होगा, बराबर होगा 1.2 के स्क्वायर से। तो हम लिखेंगे 4 इज लेस देन इक्वल टू 1.2। क्यों? क्योंकि a के जगह पे एक इक्वल टू हमने 4 माना है तो हमने a इक्वल टू 4 रखा, b इक्वल टू 3 माने हैं तो b इक्वल टू 3 रखेंगे, और c इक्वल टू 1.2 माने हैं तो c इक्वल टू 1.2 रखेंगे। उसके बाद से जो हमारा आया है वो है a इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, इसलिए हमने a के जगह पे 4 रखा और c के जगह पे 1.2 का स्क्वायर रखा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इज लेस देन 1.4, 1.2 का स्क्वायर जो निकल के आएगा हमारा होगा 1.444, जो कि 4 से छोटा होता है, लेकिन हमें दिया है कि 4 इज लेस देन इक्वल टू 1.44, यानी कि हमें जो दिया गया कथन है वो कथन असत्य है, क्योंकि 4 छोटा नहीं होता है 1.44 से, 4 बड़ा होता है 1.44 से। तो हम लिखेंगे कि 4 does not belong to 1.44, अतः जो हमारा है वो संक्रामक संबंध नहीं है। 4 C does not belong to R, अतः हमारा R संक्रामक संबंध नहीं है। इसमें आपको एग्जाम्पल को याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि बिना एग्जाम्पल याद किए आप सेट नहीं कर पाएंगे, और एग्जाम में आपको एग्जाम्पल याद करके ही जाना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने ये सिद्ध कर दिया कि हमारा जो भी संबंध है वो न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न संक्रामक है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये रहा, कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या आर में संबंध R में R इक्वल टू ए कामा बी सच डैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, यानी कि a छोटा है, बराबर है बी क्यूब से, द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित अथवा संक्रामक है। जो इस क्वेश्चन में हमारा संबंध दिया है उसे हमें चेक करके बताना है कि दिया गया संबंध क्या स्वतुल्य है, क्या सममित है और क्या संक्रामक है। हमें इन तीनों संबंधों को चेक करके बताना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वतुल्य संबंध की। तो स्वतुल्य संबंध को जो चेक करने का पहला तरीका है कि जो दिख रहा होता है उसको सेम बनाइए, उसके बाद चेक कीजिए कि हमारा दिया गया संबंध स्वतुल्य है अथवा नहीं। तो हम पहले सेम बनाएंगे। a इज लेस देन इक्वल टू a क्यूब। क्या किसी भी संख्या का जो क्यूब होता है उसके बराबर होता है अथवा उससे बड़ा होता है? तो आप कहेंगे कि किसी भी संख्या का जो क्यूब होता है उस संख्या से हमेशा बराबर होता है, लेकिन ये सदैव सत्य नहीं है।
जैसे यदि एग्जाम्पल के तौर पे यदि a इक्वल टू आप 5 ले लिए तो उसका a क्यूब होगा 125, यानी कि ये 5 जो है वो छोटा है 125 से। इसका मतलब कि a इज लेस देन इक्वल टू ए क्यूब। ये कथन बिल्कुल सत्य है। आप कहेंगे कि जी सर, ये कथन तो बिल्कुल सत्य है कि हमारा a इज लेस देन इक्वल टू ए क्यूब है, लेकिन ये कथन हमेशा सदैव सत्य नहीं होता है। इसलिए हम लिखेंगे a इज लेस देन इक्वल टू ए क्यूब सदैव सत्य नहीं है। और जब a इज लेस देन इक्वल टू ए क्यूब सदैव सत्य नहीं है, इसका मतलब a कामा a डज नॉट बिलोंग्स टू R, अतः R स्वतुल्य संबंध नहीं है। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे a इक्वल टू 1/2 रखा। जब हमने a इक्वल टू 1/2 एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया तो हम देखेंगे कि इसका क्यूब a से बड़ा होता है अथवा नहीं। जो हमारा 1/2 आया इज लेस देन इक्वल टू 1/8, यानी कि 1/2 हमारा बड़ा होता है 1/8 से, लेकिन इसमें दिया है कि 1/2 जो है वो छोटा होता है 1/8 से। इसका मतलब कि ये हमारा दिया गया कथन सत्य नहीं है। तो हम लिखेंगे a कामा a डज नॉट बिलोंग्स टू R। इसका मतलब कि ये हमारा संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है, ये सदैव सत्य नहीं है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि है हमारा सममित संबंध। तो सेकेंड है हमारा सममित संबंध। सबसे पहले मान लेंगे, माना a कामा b बिलोंग्स टू R, और जब a कामा b बिलोंग्स टू R है तो हमारा केस दिया है कि a इज लेस देन इक्वल टू b की। और जब a इज लेस देन इक्वल टू b क्यूब है, इसका मतलब जब हम इसको पलटेंगे तो होगा b इज लेस देन इक्वल टू a क्यूब, यानी कि जो हमारा a छोटा था और बराबर है b क्यूब से, तो जैसे ही हमने इसको पलटा यानी कि b छोटा है बराबर है a क्यूब से। इसका मतलब कि ये दिया गया कथन जो है वो कथन सत्य नहीं है, क्योंकि हमारा b क्यूब हमेशा बड़ा था और जैसे ही हमने इसको पलटा तो हमारा a क्यूब इधर आ गया। इसका मतलब ये दिया गया कथन सत्य नहीं है। तो हम लिखेंगे b कामा a डज नॉट बिलोंग टू R, अतः R
सममित संबंध नहीं। अब जो थर्ड है संक्रामक संबंध, हम उसको चेक कर लेते हैं। तो थर्ड है हमारा संक्रामक संबंध। ट्रांजिटिव रिलेशन। तो मान लेंगे हम, माना A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, और जब A comma B belongs to R है तो हमारा संबंध दिया है कि A is लेस देन इक्वल टू B क्यूब। ठीक इसी प्रकार हम लिखेंगे कि B इज लेस देन इक्वल टू C क्यूब, क्योंकि B का कनेक्शन C से है। और जब ऐसा है कि A इज लेस देन इक्वल टू B क्यूब है और B इज लेस देन इक्वल टू C क्यूब है, इसका मतलब कि हमारा A इज लेस देन इक्वल टू C क्यूब होगा, जो कि सदैव सत्य नहीं है। और जब ऐसा है तो होगा A comma C does not belong to R, ये है that implies। और जब A comma C does not belongs to R, इसका मतलब R जो है हमारा संक्रामक संबंध नहीं है, अतः R संक्रामक संबंध नहीं है। अब जो हमारा A इज लेस देन इक्वल टू C क्यूब है वो सदैव सत्य नहीं है। क्यों सदैव सत्य नहीं है, अब हम इस बात को चेक करेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया A इक्वल टू 3, B इक्वल टू 1.5 एंड C इक्वल टू 1.2। अब A इज लेस देन इक्वल टू B क्यूब है फर्स्ट केस, और B इज लेस देन इक्वल टू C क्यूब है, और हमने A इक्वल टू 3 माना है और B इक्वल टू 1.5 और ठीक इसी प्रकार C इक्वल टू 1.2। तो अब हम इस केस को रखते हैं। जब हमने ऐसा किया तो ऐसा निकल के आया A is less than equal to C क्यूब। तो फाइनल हमारा निकल के आया 3 इज लेस देन इक्वल टू 1.728, जो कि बिल्कुल असत्य है, क्योंकि 3 हम छोटा नहीं होता है 1.728 से। 3 हमारा बड़ा होगा 1.728 से। इसलिए जो हमारा दिया गया कथन है वो कथन असत्य है। इसका मतलब कि ये संक्रामक संबंध नहीं है। इसीलिए हमने यहाँ लिखा था कि A is less than equal to C की सदैव सत्य नहीं है। इस प्रकार हमने जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसको कंप्लीट कर लिया है और हमने बता दिया है कि
जो दिया गया संबंध है वो स्वतुल्य भी नहीं है, सममित भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा ये रहा, कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में r इक्वल टू a कामा b सच दैट b इक्वल टू a प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध r स्वतुल्य सममित अथवा संक्रामक है। जो हमारा संबंध है वो दिया है r इक्वल टू ए कामा बी सच डैट b इक्वल टू ए प्लस 1। इस संबंध में हमको चेक करके बताना है कि दिया गया संबंध स्वतुल्य है अथवा सममित है अथवा संक्रामक है। मतलब इन तीनों संबंधों को चेक करके हमें बताना है। यदि हम a इक्वल टू 1 रखेंगे तो b इक्वल टू हमारा 2 निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि 1 प्लस 1 होगा b इक्वल टू 2। और यदि हम a इक्वल टू 2 रखेंगे तो b इक्वल टू 3 निकल के आएगा। ठीक ऐसे ही यदि a इक्वल टू 3 रखेंगे b इक्वल टू 4 आएगा। यदि a इक्वल टू हमने 4 रखा तो b इक्वल टू 5 निकल के आया। ठीक इसी प्रकार यदि a इक्वल टू 5 हमने रखा b इक्वल टू 6 आया। और यदि a इक्वल टू 6 रखा तो b इक्वल टू 7 आया। 6 से आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि इस क्वेश्चन में दिया है आप 1 से लेके 6 तक की ही संख्याएं ले सकते हैं। तो हमारा जो संबंध निकल के आया वो इतना निकल के आया। अब हम इस संबंध को लिख लेते हैं। r इक्वल टू 1 का कनेक्शन 2 से है, 2 का कनेक्शन 3 से है और 3 का कनेक्शन 4 से है, 4 का कनेक्शन 5 से है और 5 का कनेक्शन 6 से है और 6 का कनेक्शन 7 से है। अब जो ये दिया गया संबंध है हमें इस संबंध को चेक करके बताना है कि क्या ये स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य संबंध को चेक करेंगे। तो फर्स्ट हमारा 1 का कनेक्शन 1 से नहीं दिख रहा, 2 का कनेक्शन 2 से नहीं है, 3 का कनेक्शन 3 से नहीं है इस संबंध में। इसका मतलब कि ये हमारा संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः R स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब हम सममित संबंध को चेक करेंगे। तो सेकेंड है हमारा सममित संबंध। सममित संबंध की यदि हम बात करें तो 1 का कनेक्शन तो 2 से है लेकिन इसका उल्टा 2 का कनेक्शन हमें 1 से नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि ये हमारा सममित संबंध नहीं है। ठीक ऐसे ही 2 का कनेक्शन तो 3 से है लेकिन 3 का कनेक्शन 2 से नहीं है। इसका मतलब कि ये सममित संबंध नहीं है। तो हम लिखेंगे 1, 2 belongs to R but 2, 1 does not belong to R। अतः R
सममित संबंध नहीं। अब बात करें यदि संक्रामक संबंध की, ट्रांजिटिव रिलेशन की, तो इस संबंध में वन का कनेक्शन तो टू से है। अब हम चेक करेंगे कि क्या टू से स्टार्ट होने वाले भी कोई संख्या है। तो हाँ, टू से स्टार्ट होने वाली संख्या है, यानी कि टू का कनेक्शन हमें थ्री से मिला है। यानी कि वन का कनेक्शन टू से है, टू का कनेक्शन थ्री से है। तो जब हम टू से टू को कैंसल आउट करेंगे तो वन का कनेक्शन हमें थ्री से मिलना चाहिए, जो कि इस संबंध में हमें नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब कि ये संक्रामक संबंध नहीं है। तो हम लिखेंगे 1, 2 belongs to R and 2, 3 belongs to R. तो 1, 3 does not belong to R. अतः R संक्रामक संबंध नहीं। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने चेक करके बताया कि आर हमारा स्वतुल्य संबंध की सममित संबंध अथवा संक्रामक संबंध है कि नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।